गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छी तरह से चल रहा है और एक या दो लेक्चर में हम ये टॉपिक अभी जो चल रहा है टेंजेंट और नॉर्मल वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। टॉपिक तो बहुत इजी है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कुल मिलाकर इजी टॉपिक है। पहला टॉपिक भी इजी था और इसके बाद एक ही टॉपिक हमारे पास रहेगा, वो है मैक्सिमा और मिनिमा। बात करेंगे वो अगले लेक्चर में। ओके, अभी हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 45। बिल्कुल इसके जैसा ही एक एमसीक्यू है, मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 6 और वो है 23। दोनों एक ही सम है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो यहां पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। ऑफ द कर्व x square is equal to 4y which passes through the point 1 2। देखो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो 1 2 में से पास होता है। ओके, यहाँ पे हमें ये फाइंड नहीं करना है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1 2। ये खास चीज याद रखो। ओके, चलो यही एमसीक्यू है 23 नंबर का। द नॉर्मल टू द कर्व x square is equal to 4y passing through point 1 2। चलो तो पहले यहाँ पे मैं dy by dx फाइंड कर लेता हूँ। हियर x square is equal to 4y। Now taking derivative, then 2x is equal to 4 dy by dx। 2 2s are 4, therefore dy by dx is equal to x by 2। तो यहां नॉर्मल कौन से पॉइंट के आगे फाइंड करना है? कांटेक्ट पॉइंट तो यहां पे है नहीं, तो मैं यहां पे कोई पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं। तो सपोज कांटेक्ट पॉइंट इज एच के। ओके, कांटेक्ट पॉइंट कौन सा है? एच के। देन हियर वी हैव टू फाइंड dy by dx at एच के। Then I write x is equal to h divided by 2, which is slope of tangent, which is slope of tangent। लेकिन यहां हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो स्लोप भी नॉर्मल का ही फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं therefore slope of normal is equal to opposite and inverse the slope of tangent, that means slope of normal is -2 by h। चलो स्लोप हमें मिल गया। अब h के तो भाई कांटेक्ट पॉइंट है, तो h के is lies on given curve। here h के lies on curve, which curve? x square is equal to 4y। That means this point satisfies this equation। Then I write h square is equal to 4k, sorry h square, x की जगह पर मुझे रखना है h और y की जगह पे चाहिए k, तो h square is equal to 4k। इसका यूज हम कहीं ना कहीं पे तो करने वाले हैं। चलो मैं बात करता हूं इक्वेशन की। नॉर्मल का इक्वेशन हम जानते हैं, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एट विच पॉइंट? एट एच के इज y minus y0, that is k, is equal to slope of normal, which is -2 upon h into bracket x minus x0, that is k। But here we have to given that normal is passes through which point? 1 2। यहां पे मैं लिख लेता हूं which passes through point 1 2। That's why I write x is equal to 1 in this equation and y is equal to 2। Then we get 2 minus k
is equal to -2 divided by h. Now I put x is equal to 1, then 1 minus h. Okay, now see here 2 minus k as it is, -2 divided by h, multiply with 1 first, then -2 upon h, minus minus plus 2, h cancel, then 2 cancel from both sides, and minus is also cancel, then we get k is equal to 2 divided by h. But see our result 1. यहाँ पे मैं k है उसको मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइड बाय 4. नाउ आई राइट हियर k इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 4. देयरफॉर h स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय h. ओके, फ्रॉम रिजल्ट 1, h multiply with h square, that is h cube, is equal to 8. Then we get h equal to h की वैल्यू तो यहाँ पे हमें मिल गई और वो मिली 2. अभी k कांटेक्ट पॉइंट हमें चाहिए, k की वैल्यू यहां से हम फाइंड करेंगे. नाउ k इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 4, बट वैल्यू ऑफ h इज 2. 2 square 4 by 4, that is 1, means value of k is 1. Therefore contact point is 2 1 h k. ओके, ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया h k इज इक्वल टू 2 1. इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर. तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया. अब तो h k की वैल्यू यहां पे रखनी है. Therefore, equation of normal at 2 1, 2 implies here y minus k, that is 1, okay, is equal to -2 divided by h, which is 2, into bracket x minus h, 2 cancel. Then we get y minus 1 is equal to minus multiply with bracket, then minus x plus 2. Take these two terms this side, then we get x plus y to this side, then minus 3. Or we write x plus y is equal to, कुल मिलाकर बहुत ही इजी सम, बहुत ही इजी सम और बहुत बढ़िया सम. ओके, इसके जैसा बिल्कुल एक सम है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, तो वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, और वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का 4 नंबर का सम. यहाँ पे मैं लिखता हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज 6, उसमें सम नंबर है 4, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. बिल्कुल भी इजी है, एकदम इजी. अभी इसी मेथड का एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 46. बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सम है. एग्जांपल नंबर 46. क्या फाइंड करना है, देखते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट y is equal to cos x plus y. Y is equal to cos x plus y, and condition is given minus 2 pi less than or equal to x less than or equal to 2 pi. Okay, that are parallel. That are parallel to the line. To the line x plus 2y equal to 0. बहुत ही इजी भी है. तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है. टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, और वो टेंजेंट ये लाइन है x plus 2y is equal to 0 के साथ पैरेलल है. मतलब टेंजेंट का स्लोप और ये लाइन का स्लोप दोनों सेम रहने वाले हैं. Slope of both tangent and this line both are same. Okay, first derivative answer
here given curve is y is equal to cos x plus 1. Now taking derivative, याद रखो बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव बहुत ही अच्छा है. Derivative of y which is dy by dx, and opposite derivative of cos function is minus sin x plus y into derivative of bracket. Derivative of x is 1 and derivative of y is dy by dx. Now see here, therefore dy by dx is equal to minus sin x plus y multiply with 1 equal to minus sin x plus y minus sin x plus y into dy by dx. See here, this term यहाँ पे अभी मुझे क्या चाहिए, dy by dx. तो dy by dx को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. माइनस साइन x प्लस y dy by dx, टेक दिस साइड, एंड dy upon dx प्लस sin x plus y into dy by dx is equal to minus sin x plus y. Now dy by dx common from these two terms. Then we get here in bracket 1 plus sin x plus y is equal to minus sin x plus y. Now this bracket take in denominator. Then we get our slope of tangent minus in numerator only sin x plus y and in denominator 1 plus sin x plus y which is the slope of tangent. But tangent is parallel to this line x plus 2y is equal to 0. Then first I find slope of this line. See here, now slope of x plus 2y equal to 0 is minus a divided by b. हम जानते हैं minus which is coefficient in numerator coefficient of x, that is 1, in denominator coefficient of y. तो ये slope हो गया x plus 2y is equal to 0 का. But here required tangent is parallel to x plus 2y equal to 0. Therefore slope of tangent equal to dy upon dx equal to minus sin x plus y in numerator and in denominator 1 plus sin x plus y equal to minus 1 by 2. तो टेंजेंट का स्लोप तो हमें मिल गया, माइनस 1/2 फिक्स है. अभी मुझे क्या चाहिए, पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट अभी चाहिए. बाद में इक्वेशन तो बहुत इजी है. ओके, चलो स्टार्ट करता हूं. यहाँ पे माइनस दोनों साइड पे कट हो जाएंगे. 2 मल्टीप्लाई विथ sin x plus y, हियर 2 into sin x plus y is equal to 1 plus sin multiply with 1 plus sin x plus y. Now see, sin x plus y take this side, then 2 times sin x plus y minus sin x plus y, which is sin x plus y equal to 1. तो sin एंगल इक्वल टू 1, sin की वैल्यू 1, लेकिन जहां भी sin फंक्शन की वैल्यू 1 है वहां पे cos फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस 0. ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं. जहां पे भी sin फंक्शन की वैल्यू 1 होगी वहां पे cos फंक्शन की वैल्यू होने वाली है 0. दैट मींस cos x plus y is equal to 0. अब देखो cos x plus y तो हमें मिल गया 0. इक्वेशन नंबर 1 देखो, cos x plus y, that is y. Okay, here y is equal to cos x plus y, then we write y is equal to 0 from result 1.
रिजल्ट 1 का यूज कर दिया मैंने, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 0। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू तो भाई 0 है, ओके। तो जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट। कैसे देखते हैं, चलो यहां पे अब हमारे पास sin x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वो तो है ही, तो यहां से स्टार्ट करता हूं। नाउ sin x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, नाउ आई पुट y इज इक्वल टू 0 हियर, देन वी गेट sin x इक्वल टू 1, therefore x इज इक्वल टू, तो sin फंक्शन की वैल्यू कहां पे होने वाली है, और x की वैल्यू यहां पे हमें दे रखी है -2π2। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, तो π/2 पे sin की वैल्यू 1 होगी और 3π/2 पे माइनस होगी, तो x की वैल्यू यहां पे रहेगी π/2। और अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो एंगल आएगा -3π/2, एंगल कौन सा आएगा, -3π/2। then there are total 2 contact point, then we get here 2 equation of tangent, okay। see here, पहले मैं contact point लिख लेता हूं, therefore contact points, first point π/2 0, next second point -3π/2 0, therefore equation of tangent at which point, at π/2 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट, π/2 0, और स्लोप तो हमें मालूम है -1/2 इज y minus y 0, that is 0, slope is -1/2 x minus π/2, okay। so y minus 0, that is y, 2 multiply with y, then here 2y minus multiply with bracket minus x plus π/2, now take LCM, 2 multiply with 2y, that is 4y is equal to -2x plus, take both terms this side, then we get 2x plus 4y minus pi is equal to 0, which is one equation of tangent। now we find equation of tangent at which point, -3π/2 0, and equation of tangent at -3π/2 0 is same form, y minus y0, that is 0, slope is obvious -1/2, slope is -1/2 into bracket x minus minus plus 3π/2 -1/2 multiply with first bracket, then we get here y is equal to minus x/2 minus 3π/4, now I take LCM, now here LCM is 4, then 4 multiply with y minus is equal to -2x minus 3, this term take both this side, and 2x plus 4y plus 3π equal to 0, which is second equation of tangent। दोनों एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है, अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, अभी एक और सम इसी लेक्चर में हम करने वाले हैं, ओके। चलो बच्चों, अभी 2 एमसीक्यू की बात कर लेते हैं इसी लेक्चर में, और मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के एमसीक्यू नंबर 20। ओके, क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग एट पॉइंट 2 माइनस 1। यहां पे हमें सिर्फ स्लोप फाइंड करना है, कैसे देखते हैं।
तो यहां पे x है पैरामीट्रिक इक्वेशन है, हियर x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। नाउ फर्स्ट वी फाइंड dx बाई dt, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा दूसरा। dx by dt that is 2t plus 3, और अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है dy अपन dt is equal to 2 to the 4t minus 2, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मींस dy by dx। तो चलो यहाँ पे dy by dx की बात करता हूं मैं। नाउ dy अपन dx, then in numerator I write 4t minus 2 2t plus 3, but we have to find tangent at which point? X coordinate is 2 and y coordinate is minus 1, okay? तो यहां पे तो ये जो है dy by dx वो तो t की टर्म में है, तो डायरेक्ट x is equal to 2 y is equal to minus 1 हम नहीं लिख सकते, ओके? तो क्या करेंगे, देखो यहां पे नाउ we find slope at which point? 2 minus 1. Therefore, from equation number 1, I take x is equal to 2. T square plus 3t minus 8. 2 take opposite, then t square plus 3t minus 10 is equal to 0. तो यहाँ पे हमें फैक्टर चाहिए -10 के, और मुझे चाहिए 3, 5 to 7। तो पहला फैक्टर बनेगा t plus 5 into t minus 2 is equal to 0। Then from first bracket t is equal to -5 and from second bracket t is equal to 2। तो x की वैल्यू हमने कितनी ली है? 2। तो t की टोटल हमें कितनी वैल्यू मिली? 2। एक वैल्यू है -5, दूसरी है 2, लेकिन हमारा पॉइंट यही होना चाहिए 2 minus 1। तो t की वैल्यू हम रखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 में, और मुझे चाहिए y की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू कितनी चाहिए? कंपल्सरी -1। फर्स्ट आई टेक t is equal to, here if t is equal to 2, then 2 implies y is equal to 2 square 4 to the 8 minus 2 to the 4 minus 5, see here minus 4 minus 5 that is minus 9 plus 8, here we get y is equal to -1। तो मतलब ये हुआ कि पॉइंट 2 -1 पे स्लोप फाइंड करना है। इनडायरेक्टली हमें दिया हुआ है कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t is equal to 2, ओके? तो यहां पे मैं लिख देता हूं therefore slope of tangent at 2 minus 1 is equal to dy upon dx at indirectly t is equal to 2। तो dy by dx तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 4t minus 4 into t minus 2 in denominator, 2 into 2 plus 3, okay? See numerator 4 to the 8 minus 2 6, in numerator 2 to the 4 plus 3 7। तो यहाँ पे हमें स्लोप मिल गया 6/7, ओके? चलो अभी एक और सम कर लेते हैं, एमसीक्यू नंबर 22, एमसीक्यू नंबर 22, ओके? तो मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूं। 22 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1। तो यहां पे नॉर्मल फाइंड करना है हमें, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1, normal at the point 1 1 on the curve, on
द कर्व। और इक्वेशन क्या है कर्व का? 2y plus x square is equal to 3 is 2y plus x square is equal to 3 is blank। नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो क्या करेंगे? पहले dy by dx, then dy by dx at 1 1 which is slope of tangent, then we find slope of normal which is always opposite and inverse of the slope of tangent, then we find slope of normal, and here we already given that normal is not, we have to find equation of normal at which point 1 1। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहले तो फाइंड करूंगा dy by dx। Here 2y plus x square is equal to derivative of y dy by dx, derivative of x square 2x is equal to 0, 2 common and cancel, then dy by dx plus x is equal to 0, then dy by dx equal to minus x, but we have to find at which point? At 1 1। ओके, हमें चाहिए 1 1 पे, therefore dy upon dx at 1 1 is equal to minus 1, therefore slope of tangent is equal to minus 1, but here we have to find equation of normal, then we find slope of normal। See here, therefore slope of normal is equal to opposite, that means plus, and inverse of 1 which is 1, and therefore equation of normal at 1 1 is which equation? Y minus y0 as 1 equal to m, sorry, slope into bracket x minus x0, that is 1, that means y minus 1 is equal to x minus 1, from both sides minus 1 is cancelled, then we get x minus y is equal to 0 which is required equation of normal। तो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। ओके, लेक्चर बच्चों यहीं पे मैं खत्म करने वाला हूँ, लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करूंगा और अगले लेक्चर में ये टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, जो टेंजेंट और नॉर्मल वाला है वो बाद में लेक्चर नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ओके।